Hello students, I am Abhay Kumar going to solve the problems of NCERT textbook of class 12, chapter 10, wave optics in part 8. First of all, we have to solve the problem question number 1, 10.1, which is monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident from air on a water surface. What are the wavelength, frequency and the speed of A, reflected wave, and B, refracted light? Refractive index of water NW is given 1.33. तो यह क्लास 12 चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 10.1 पहला प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, जिसमें एक मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ के लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट कहा जाता है और उसका वेवलेंथ दिया है 589 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, और यह वेवलेंथ ऑफ लाइट एयर में होगा। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज लैम्डा इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर, दैट इज 589 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 9 मीटर। 1 नैनोमीटर, नैनो इज 10 to the power minus 9। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट एयर में वाटर सरफेस पर, एयर से वाटर सरफेस पर इंसिडेंट होता है। तो व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव? तो रिफ्लेक्टेड वेव का वेवलेंथ तो ही होगा। रिफ्लेक्टेड वेव चूँकि उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करेगा, एयर में ही रिफ्लेक्ट करेगा, तो एयर में मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ दिया है 589 नैनोमीटर, तो रिफ्लेक्टेड लाइट का वेवलेंथ ही होगा। तो पार्ट ए का आंसर होगा वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट में कोई चेंज नहीं है। वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रिमेन्स अनचेंज्ड इन एयर फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट। क्योंकि रिफ्लेक्शन एयर में ही हो रहा है और लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट एयर से ही वाटर के इंटरफेस पर इंसिडेंट हो रही है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट का कोई चेंज नहीं होगा, जो एयर में वेवलेंथ गिवन है वही होगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट रिमेन्स अनचेंज्ड इन एयर, लाइट रिमेन्स, कोई चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड इन एयर, दैट इज लैम्डा इन एयर, दैट इज लैम्डा, और लैम्डा ए सफिक्स में ए दिया जा सकता है सिंबल में, जो कि इसका सिंबल एथी है, इंडिकेट कर रहा है एयर को, ए फॉर एयर। तो लैम्डा ए इक्वल टू 589 नैनोमीटर, दैट इज 589 इंटू 10 to the power minus 9 मीटर, यही वेवलेंथ होगा। और वेवलेंथ निकालना था रिफ्लेक्टेड लाइट का, और फ्रीक्वेंसी निकालना है और स्पीड निकालना है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट, तो रिफ्लेक्टेड लाइट का स्पीड एयर में ही होगा, तो इसलिए रिफ्लेक्टेड लाइट दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज C इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर। चूँकि लाइट का रिफ्लेक्शन एयर में ही होगा, उसी मीडियम में होगा, तो लाइट एयर से वाटर के सरफेस पर इंसिडेंट कर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद एयर में ही फिर से ट्रेवल करेगी, इसलिए लाइट का स्पीड सेम होगा और वेवलेंथ भी सेम होगा। अब फ्रीक्वेंसी हम मालूम कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर इज n इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को रिलेट करने वाला इक्वेशन होता है C इक्वल टू n लैम्डा, देयरफॉर n इक्वल टू C बाई लैम्डा, दैट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट
इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। अब c मालूम है हमें, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट n इन एयर c इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर, इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, n इक्वल टू c अपॉन लेमडा, एंड लेमडा इज 589 इंटू 10 टू द पावर -9। अब ये 10 टू द पावर -9 ऊपर जाके +9 हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो पहले से 10 टू पावर 8 है और ये -9 प्लस -9 ऊपर जाकर न्यूमरेटर में +9 हो जाएगा, तो 10 टू पावर 8 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 9, तो पावर ऐड हो जाएगा 9 + 8 17, दैट इज़ 3/589 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 17, दैट इज इसे अब इसमें से 10 टू पावर 3 हम यहाँ से 10 टू पावर 17 को लिख सकते हैं 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 14, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में 30, दैट इज 3000/589 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 14 हर्ज, और नियरली 589 के क्लोज है, तो अगर पूरा 600 होता तो ये 5 टाइम हो जाता। अब यहाँ 600 से थोड़ा कम है, 589 है, तो 5.08 इंटू 10 टू पावर 14, दैट इज 5.08 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ज। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज 5.09 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इन एयर इज। अब हमें मालूम करना है पार्ट बी में रिफ्लेक्टेड लाइट का वेवलेंथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा और स्पीड क्या होगा, तो उसे मालूम करना है। तो एक चीज़ केवल अनचेंज होगा, फ्रीक्वेंसी। तो रिफ्रैक्टेड लाइट का वाटर में रिफ्रैक्शन होगा एयर से, तो रिफ्रैक्टेड लाइट का केवल अनचेंज रहेगा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी उतना ही रहेगा वाटर में भी जितना कि एयर में 5.08 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ज, तो ये सेम रहेगा। बाकी दो चीज़ वेवलेंथ एंड स्पीड में चेंज आएगा। तो पार्ट बी का एक चीज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वाटर, तो ये अनचेंज रहेगा, इसको हम अनचेंज n इक्वल टू अनचेंज रहेगा, n डैश अगर हम वाटर में या NW सपोज करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर n, और फ्रीक्वेंसी को n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी डिनोट किया जाता है या n से, और फ्रीक्वेंसी का भी न्यू और n से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट n डैश सपोज करते हैं या NW, तो वह n ही के इक्वल हो जाएगा जितना एयर में है, दैट इज 5.08 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ज। यही आंसर हो गया। अब हमको ये स्पीड निकालना है और वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टेड लाइट, वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट, लेमडा डैश और लेमडा डब्लू, वाटर में वेवलेंथ को, एयर में वेवलेंथ को लेमडा और लेमडा ए से डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ लेमडा डैश और लेमडा डब्लू, और इसमें वेवलेंथ में चेंज आएगा, वेवलेंथ में कमी आएगी, डिक्रीज होगा, तो उसके लिए फार्मूला है लेमडा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेमडा अपॉन एन, लेमडा में एन से डिवाइड कर देंगे, एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो NW, और ये हो जाएगा लेमडा इज 589 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -9, एंड दिस इज 1.33 frequency of water is 1.33, therefore lambda dash equals to 589, और यहाँ 1.33 है, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, 0 0 2 0 हो जाएगा, 133
इंटू 10⁻⁻9, 10⁻⁻9। एंड ये इसे डिवाइड करेंगे 133,589 से, तो नियरली 133 4 टाइम्स 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12, 1 + 1 13, 1 4 इंटू 4 532, यस 4 टाइम मैंने 443 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, दैट इज आंसर इज 443 nanometer. This is answer. That is wavelength of refracted light, that is wavelength of light in water is lambda dash or lambda w is equal to lambda upon wavelength of light in air by refractive index of water. ये फार्मूला है वाटर में वेवलेंथ मालूम करने के लिए, लैम्डा बाई NW। यहाँ फ्रीक्वेंसी को भी n सिंबल से यूज किए हैं, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को NW से दिए हैं, सिंबल यूज किया गया है। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू सिंबल से भी डिनोट किया जा सकता है। तो हमको वेवलेंथ भी मालूम हो गया, फ्रीक्वेंसी मालूम हो गया, फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड होगा, फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होता है, एक ही क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी जो कि अनचेंज रहता है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज करता है, तब बाकी सभी चीज़ वेवलेंथ स्पीड में चेंज होगा। अब हमको लास्ट में मालूम करना है स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट इन स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर के लिए फार्मूला यूज करें हम, स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, रिफ्रैक्टेड लाइट दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो V इक्वल टू VW, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, V इक्वल टू, और चूँकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है N इक्वल टू C/V, देयरफॉर V इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इक्वल टू C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। तो N इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इक्वल टू चूँकि C/V होता है, तो V इक्वल टू स्पीड C/N, मतलब स्पीड ऑफ लाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द स्पीड ऑफ लाइट इज, ये हो गया C/N, N का N मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन वाटर। सो C 3 इंटू 10⁸ एंड NW इज 1.33, दैट इज 300। यहाँ 1.33 है तो न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 300/133 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज इसका आंसर हमें 300/133 इंटू 10⁸, दैट इज 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिवीजन के बाद इतना हमें रिजल्ट ऑब्टेन हो सकता है। स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Now question number 10.2, what is the shape of the wavefront in each of the following cases? A. Light diverging from a point source. B. Light diverging out of a convex lens which when a point source is placed at its focus. And C. The portion of the wavefront of light from a distant star intercepted by the earth. तो इस क्वेश्चन में 10.2 में वेवफ्रंट का शेप बतलाना है कि 3 सिचुएशन है, 3 सिचुएशंस, उसमें वेवफ्रंट का शेप क्या होगा। तो फर्स्ट में पार्ट ए में है लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। तो किसी पॉइंट सोर्स से डाइवर्ज करने वाला लाइट सोर्स के कारण वेवफ्रंट, हम जानते हैं कि स्फेरिकल वेवफ्रंट प्रोड्यूस होता है। तो एक आंसर हो गया स्फेरिकल, पार्ट ए का आंसर है स्फेरिकल वेवफ्रंट। लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स से वेवफ्रंट फॉर्म होगा स्फेरिकल वेवफ्रंट। अब पार्ट बी में देखें, पार्ट बी में लाइट डाइवर्जिंग आउट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस से लाइट रे डाइवर्ज कर रहा है बाहर की ओर, व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इज फोकस। तो कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर एक पॉइंट सोर्स को रखा गया है, तो
पॉइंट सोर्स पर किसी जब ऑब्जेक्ट को रखा है, हम जानते हैं कि जब वी नो डैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर भी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो कॉन्वेक्स लेंस से डाइवर्ज करने वाले लाइट रे इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, और इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होता है या इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होता है या इन्फिनिटी से जब लाइट रेज आती हैं या इन्फिनिटी की ओर जब डाइवर्ज करेगा, तो उसके कारण जो वेवफ्रंट होगा वह प्लेन वेवफ्रंट होगा। तो पार्ट बी का आंसर प्लेन वेवफ्रंट। एंड इन पार्ट सी द पोर्शन ऑफ द वेवफ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाई द अर्थ। अब डिस्टेंट स्टार से, स्टार काफ़ी डिस्टेंस पर है, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है, तो वहाँ से लार्ज डिस्टेंस पर कोई अब पॉइंट सोर्स होता है या कोई सोर्स होता है, लाइट सोर्स होता है, तो उसका जो वेव फ्रंट और उसे अर्थ पर इंटरसेप्ट किया जाता है, अर्थ पर रिसीव किया जाता है उस लाइट को स्टार से, तो उसका वेव फ्रंट निश्चित रूप से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, डिस्टेंट लाइट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट होगा वह प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो पार्ट सी का भी आंसर होगा प्लेन वेव फ्रंट। Now question number 10.3. The refractive index Ri of glass is 1.5. What is the speed of light in glass? Note of interrogation. A speed of light in vacuum C is equal to 3 into 10 to power 8 meter per second. तो पहले हम लोग इस पार्ट ए में है, ये पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इट इज गिवन refractive index of glass that is n or mu is equal to 1.ng, n or ng, g stand for glass 1.5, और speed of light in vacuum c दिया है, c is given 3 into 10 to power 8 meter per second. तो what is the speed of light in glass? vg निकालना है, v निकालना है, v और vg, g stand for glass, speed of light in glass vg इक्वल टू मालूम करना है। तो फार्मूला हमें मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n इक्वल टू सी अपॉन वी होता है, देयरफॉर v इक्वल टू सी अपॉन n। तो vg इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ng। तो vg इक्वल टू सी बाई ng, इसी फार्मूला का यूज करके v इक्वल टू सी बाई n, चूँकि n इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम by speed of light in medium, here medium is glass. तो c by ng, c is 3 into 10 to power 8 meter per second, and ng is refractive index of glass is given 1.5. 1.5 से 3 कैंसिल हो गया, 2 times, that is 2 into, that is speed of light in glass 2 into 10 to power 8 meter per second. तो पार्ट ए का प्रॉब्लम 10.3 NCERT टेक्स्ट बुक चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स का 10.3 का पार्ट ए सॉल्व हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 to power 8 meter per second। अब पार्ट बी में पार्ट बी को अब सॉल्व करना है। पार्ट बी का आंसर बतलाना है। बीज इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट, इफ नॉट विच ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वायलेट ट्रेवल स्लोअर इन ए ग्लास प्रिज्म। क्या लाइट का स्पीड ग्लास में लाइट के कलर से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब लाइट के कलर पर निर्भर नहीं करता है? यदि नहीं तो रेड तथा वायलेट, लाल तथा बैगनी, दो कलर्स में से किसका स्पीड ग्लास प्रिज्म से पास करने पर अधिक होगा? तो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास इन ग्लास वह कलर से इंडिपेंडेंट नहीं होता है, लाइट के कलर से इंडिपेंडेंट नहीं होता है, उस पर डिपेंड करता है। अब किस लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा, रेड या वायलेट का? तो इसको हम फार्मूला के हेल्प से देख सकते हैं। तो पार्ट बी का आंसर है। अब चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम है v इक्वल टू सी बाई एन, ये फार्मूला, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट v इक्वल टू सी बाई एन, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज v इक्वल टू सी बाई एन। जब एयर होगा तो va हो जाएगा, जब रिफ्रैक्टिव ग्लास होगा तो vg हो जाएगा।
तो C अपॉन V इक्वल टू C अपॉन N। और वेवलेंथ जो लाइट का वेवलेंथ है कॉची रिलेशन से, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कॉची का फार्मूला है जो कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को रिलेट करता है। तो फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू कॉची फार्मूला इज n इक्वल टू a प्लस b बाई लेमडा स्क्वायर, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ, एंड कैपिटल A एंड कैपिटल B आर कॉचीज कांस्टेंट। तो चूँकि n जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा स्क्वायर यूजिंग कॉची फार्मूला n इक्वल टू a प्लस b बाई लेमडा स्क्वायर, इट इज कॉचीज फार्मूला। और इससे क्लियर है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेवलेंथ के स्क्वायर का डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड ए एंड बी आर कैपिटल A एंड कैपिटल B आर कॉचीज कांस्टेंट। अब यहाँ पर n इक्वल टू n के जगह पर यहाँ इस फार्मूला में हम पुट कर देते हैं, क्योंकि n प्रोपोर्शनल 1 बाई लेमडा स्क्वायर के, तो n के जगह 1 बाई लेमडा स्क्वायर पुट कर दें तो लेमडा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, दैट इज c इंटू लेमडा स्क्वायर। c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है जो कि कांस्टेंट होता है और वैक्यूम है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि v प्रोपोर्शनल टू हो गया लेमडा स्क्वायर, v प्रोपोर्शनल टू लेमडा स्क्वायर वेवलेंथ का स्क्वायर के वैल्यू। स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ। यहाँ लेमडा स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर में चला गया, n के जगह यहाँ पर पुट कर दिया 1 बाई लेमडा स्क्वायर, v इक्वल टू c बाई n में n के जगह पर 1 बाई लेमडा स्क्वायर ऊपर चला गया। स्पीड ऑफ लाइट c इन एयर और वैक्यूम कांस्टेंट है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा स्क्वायर हो गया। इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, माने जिस लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो उसका स्पीड भी ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा स्क्वायर। तो यहाँ पर ग्लास प्रिज्म से होकर के, एक प्रिज्म है ग्लास का बना हुआ, उससे किसका स्पीड ज़्यादा होगा ये मालूम करना है। तो अब हमें उसका यहाँ इंडिकेशन मिल चुका है कि किसका स्पीड ज़्यादा होगा। निश्चित रूप से रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए रेड लाइट का स्पीड भी, जब लाइट रे प्रिज्म से होकर के ट्रेवल करे, ग्लास प्रिज्म से होकर ट्रेवल करेगी तो रेड लाइट फास्टर होगा वायलेट लाइट से, दैट इज वायलेट लाइट स्लोअर होगा ग्लास प्रिज्म से होकर। तो v प्रोपोर्शनल टू लेमडा स्क्वायर हो गया कॉची रिलेशन का यूज करने पर। कॉची रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फॉर ए लाइट रे और एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट के बीच में रिलेशन है n इक्वल टू a प्लस b बाई लेमडा स्क्वायर, जिससे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा स्क्वायर। तो अब चूँकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेमडा स्क्वायर के, वेवलेंथ का स्क्वायर के, वेवलेंथ ऑफ लाइट के स्क्वायर के, तो चूँकि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट लेमडा आर इज ग्रेटर दैन लेमडा v, therefore v velocity of red light vr is also greater than v directly proportional to lambda square है, speed of light is directly proportional to lambda square। चूँकि wavelength of light lambda r is greater than wavelength of violet light, therefore vr is greater than vv, माना स्पीड ऑफ वायलेट के लिए v सफिक्स में फॉर वायलेट v स्पीड है। और इसका मतलब है कि रेड लाइट ग्लास प्रिज्म से होकर के ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा फास्टली ट्रेवल करेगा वायलेट के कंपेरिजन में। तो पूछ रहा है कि दोनों में से कौन सा स्लोअर होगा, विच ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वायलेट ट्रेवल स्लोअर इन ए ग्लास प्रिज्म। तो निश्चित रूप से वायलेट लाइट ग्लास प्रिज्म से होकर के स्लोअर होगा, स्लोली ट्रेवल करेगा इन कंपेरिजन टू रेड लाइट। और वेलोसिटी ऑफ वायलेट इज स्मॉलर दैन वी आर, दैट इज वायलेट कलर और वायलेट लाइट ट्रेवल स्लोअर in a glass prism, Now problem number 10.4. In a Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.28 millimeter apart, that is 2D is given 0.28 millimeter, and the screen is placed 1.4 meter away. Now in the given problem, 2D, that is distance between two slits or two virtual sources, is
in Young's double slit experiment is 0.28 mm, that is मीटर में इसको कन्वर्ट करें तो 0.28 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मीटर, दैट इज 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर को mm को कन्वर्ट कर लिया 1000 से डिवाइड करके इसमें मीटर में 1 mm इक्वल टू 10⁻³ मीटर। ये डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स हो गया 2D से, जिसे 2D से डिनोट किया गया है। इसे D से भी डिनोट किया जा सकता है। तो उस सिचुएशन में ओरिजिनल सोर्स से एक स्लिट का इंडिविजुअल स्लिट का डिस्टेंस तब d/2 हो जाएगा S1 S2 का डिस्टेंस S से। ऐसे 2D S1 S2 के बीच का डिस्टेंस सपोज करने पर जो मेन सोर्स है लाइट सोर्स, उससे दोनों वर्चुअल सोर्सेस या दोनों स्लिट का डिस्टेंस D एंड D होगा, दैट इज D एंड D दोनों कंबाइन होकर के दोनों टोटल 2D हो जाएगा। और D लेने पर दोनों वर्चुअल सोर्सेस के दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस D लेने पर ओरिजिनल सोर्स से S1 का और फिर दूसरे स्लिट S2 का ईच का डिस्टेंस d/2 सपोज करना होगा। देयरफॉर 2D लेना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1.4 मीटर अवे फ्रॉम द टू स्लिट्स, दैट इज कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। स्क्रीन का डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ टू स्लिट्स इज 1.4 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न में सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट होता है, तो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, जिस फ्रिंज का भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वह सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ही मेजर किया जाता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज नंबर ऑफ n इक्वल टू 4, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितना है n इक्वल टू 4, और उसका डिस्टेंस दिया हुआ है इज मेजर टू बी 1.2 cm, दैट इज yn मतलब y4 डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज n is the number of bright fringe, here n equal to 4th, क्योंकि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए है तो n equal to 4, तो yn equal to y4 is equal to 1.2 cm, that is 1.2 upon 100 मीटर, that is 1.2 into 10⁻, 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो गए 10⁻⁻2 मीटर। तो अब हमें मालूम करना है डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। लेम्डा मालूम करना है, वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना होगा वो मालूम करना है। तो फार्मूला डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए yn इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D। दिस इज द फार्मूला फॉर nth डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, yn इक्वल टू n लैम्डा D अपॉन 2D। हमें लैम्डा मालूम करना है तो लैम्डा इस फार्मूला से हम एलिमिनेट कर लेते हैं। लैम्डा इक्वल टू yn मल्टीप्लाइड बाई 2D अपॉन n इंटू कैपिटल D। अब yn की जगह हो गया y4 हो जाएगा, y4 क्योंकि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस दिया है प्रॉब्लम में, 2D मालूम है हमें, उसका भी वैल्यू पुट कर देंगे। और n इक्वल टू नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मीन फोर्थ, n इक्वल टू 4 इंटू कैपिटल D भी मालूम है। अब इन सभी का वैल्यू हम पुट कर दें तो हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट इस प्रॉब्लम में, जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वह मालूम हो जाएगा। और यह प्रॉब्लम काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसे CBSE 12 बोर्ड एंड स्टेट 12 बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू yn, that is y4 is given, y4 is 1.2 cm, that is 1.2 into 10⁻² into 2D, 2 is also given, distance between two slit is 0.28 millimeter, that is 0.28 into 10⁻³ upon 4 into capital D. Capital D is the distance of the screen from the two slits is 1.4 मीटर, कैपिटल D स्क्रीन का डिस्टेंस है 1.4। अब यहाँ पर डिसमल 1.4 और 1.2 का दोनों एक प्लेस पर डिसमल है, कैंसिल हो गया, एक प्लेस पर डिसमल है दोनों में, न्यूमरेटर में 1.4 1.2 में कैंसिल हो गया। अब 4 से 12 कैंसिल हो गया 4 से 3 टाइम्स, एंड फिर 14 से 28 भी कैंसिल हो गया 2 टाइम, लेकिन 2 प्लेस पर डिसमल है तो 0.02 हो गया,
14 इंटू 0.02 दैट इज 0.28। तो अब 3 इंटू -3 -2 पावर को ऐड कर दें, -3 -2 और यहाँ पर 2 में 0.02 है तो यहाँ पर भी 2 प्लेस पर डिसिमल है तो -2 पावर यहाँ भी होगा, -3 -2 एंड -2 -5 प्लस -3 -2 0.02 का भी में 2 नेगेटिव पावर होगा तो -2 -3 -2 -5 फिर -2 यहाँ भी है तो -7 एंड 3 इंटू 2 6 दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर -7 ये मीटर। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से डिवाइड कर दें तो 600 इंटू 10 टू पावर -7 और -2 ऊपर जाकर -9 तो 600 नैनोमीटर। अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और 1000 से डिवाइड कर दें तो 6000 इंटू 10 टू पावर -7 मल्टीप्लाई बाई -3 तो 6000 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर दैट इज 6000 एंगस्ट्रम नहीं तो 600 नैनोमीटर। इसका नैनोमीटर में आंसर हो जाएगा 600 nm एंड और 6000 एंगस्ट्रम। This is the answer of this problem. Wavelength of light used in the Young's double slit experiment is 600 nanometer or 6000 angstrom. Now, question number 10.5. In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light on the screen where part difference is lambda is k unit. इंटेंसिटी ऑफ लाइट के यूनिट है जब पार्ट डिफरेंस लेमडा है। तो व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस इज लेमडा बाई 2। तो स्क्रीन के उस पॉइंट पर जहाँ पर कि लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी यदि पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 3 है। तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा यदि पार्ट डिफरेंस वहाँ लेमडा बाई 3 है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉब्लम है जिसे CBSE बोर्ड में पूछा जा चुका है और स्टेट बोर्ड्स में भी इसे पूछा जा सकता है तथा नीट एग्ज़ाम में भी इसे नीट मेडिकल में एग्ज़ाम में भी इसे पूछा जा सकता है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। इंटेंसिटी ऑफ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट at a point on the screen is the formula is I is equal to 4I naught cos square phi by 2। इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इसी पॉइंट पर 4I naught इज द ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, cos स्क्वायर phi by 2, phi इज द फेज डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस शुरू में दिया हुआ है इनिशियली, तो शुरू में इंटेंसिटी दिया हुआ है I1 इज गिवन, I1 इज के यूनिट। इस फार्मूला का हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1, दिस फार्मूला I इक्वल टू 4I नॉट का cos स्क्वायर phi by 2 जो कि इंटेंसिटी का ऑफ लाइट का फार्मूला है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में और कोहेरेंट एडिशन ऑफ लाइट वेव्स में। तो K1 इक्वल टू के यूनिट है, I1 इक्वल टू के यूनिट। इनिशियल इंटेंसिटी दिया हुआ है कब, जब पार्ट डिफरेंस लेमडा इज के यूनिट, जब पार्ट डिफरेंस लेमडा है और मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ यूज किया जाता है लेमडा का। तो जब पार्ट डिफरेंस लेमडा है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना है, के यूनिट है। जब पार्ट डिफरेंस डेल्टा से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू लेमडा है। डेल्टा इज द पार्ट डिफरेंस, सिंबल ऑफ पार्ट डिफरेंस, बट इन द प्रॉब्लम पार्ट डिफरेंस इज लेमडा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के यूनिट है। तो उस सिचुएशन में हम फेज डिफरेंस मालूम कर लें। तो चूँकि फेज डिफरेंस का फार्मूला होता है फेज डिफरेंस फाई इक्वल्स टू 2 बाई लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस मीन्स डेल्टा, पार्ट डिफरेंस दैट इज 2 बाई लेमडा इंटू डेल्टा, एंड डेल्टा इज इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से लेमडा कैंसिल हो गया, तो फाई इक्वल टू 2 दैट इज फाई इक्वल्स टू फेज डिफरेंस 2 हो गया। अब फेज डिफरेंस 2 होगा तो इस फार्मूला इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आई इक्वल टू, ये फर्स्ट केस के लिए है इनिशियल, तो आई की जगह I1 कर देते हैं 4I नॉट cos स्क्वायर फाई इक्वल टू 2 एंड 2 अपॉन 2 दैट इज 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos पाई -1 cos स्क्वायर पाई दैट इज -1 का स्क्वायर दैट इज 1। देयरफॉर I नॉट इक्वल टू कितना है हमारा दिया है I1 प्रॉब्लम में,
I1 इक्वल टू इनिशियल इंटेंसिटी, जब पार्ट डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू लेमडा है तो इंटेंसिटी I1 इक्वल टू के यूनिट। I1 की जगह के दे देते हैं, के लिखा जाए, रिप्लेस किया जाए, के इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर पाई इक्वल टू कॉस पाई -1 का स्क्वायर 1 दैट इज 1, देयरफॉर के इक्वल्स टू 4I0। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया जो हमें I1 की जगह पर यूज किया है, I1 इक्वल टू के इक्वल टू 4I0। अब सेकेंड सिचुएशन में हमें मालूम करना है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस इज λ/3। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मालूम करना है जब पार्ट डिफरेंस ऑफ लेमडा की जगह λ/3 है, तो I2 मालूम करना है। तो अब हम I2 इक्वल टू हमको डिटरमाइन करना है, तो लेकिन पार्ट डिफरेंस दिया हुआ है दूसरे जगह पर रहती है। दूसरे सिचुएशन में I2 हमको मालूम करना है, I2 इक्वल टू वाट, लेकिन सेकेंड सिचुएशन में पार्ट डिफरेंस डेल्टा दिया है, पार्ट डिफरेंस लेमडा डेल्टा इक्वल टू λ/3, तो इसलिए फेज डिफरेंस मालूम करना है हम इस सिचुएशन में। फाई इक्वल टू 2 पाई लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस इज डेल्टा एंड डेल्टा इज λ/3 इन दिस केस। 2 पाई लेमडा इंटू डेल्टा इक्वल टू λ/3, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, डेट इज 2 पाई/3, 2 पाई/3। अब फेज डिफरेंस है दूसरे केस में, न्यू फेज डिफरेंस हो गया फाई इक्वल टू 2 पाई/3। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमको इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए एक रिलेशन और मालूम हो जाएगा। तो अब पुट करते हैं इसमें इक्वेशन 1 में फेज डिफरेंस का वैल्यू जो कि हमने ऑब्टेन किया 2 पाई/3। तो देयरफॉर पुटिंग फाई इक्वल टू 2 पाई/3 इन द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी, I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर पाई/2, देयरफॉर वी हैव न्यू इंटेंसिटी। अब I की जगह I1 था, इस केस में I2 हम सपोज कर लेते हैं जो हमें मालूम करना है, इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर फाई इज 2 पाई/3, 2 पाई/3 फाई का वैल्यू, cos स्क्वायर 5/2 है तो फाई की जगह रिप्लेस किया 2/3 और 2 नीचे है तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos π/3 4I0 cos स्क्वायर π/3 रेडियन है, दैट इज 60 डिग्री, π/3 रेडियन, डिग्री में 60 डिग्री होगा, cos 60 1/2 दैट इज 4I0 cos 60 π/3 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो गया, दैट इज 1/4, 4I0 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, 4 से न्यूमरेटर में 4 कैंसिल हो गया, देयरफॉर I2 इक्वल टू केवल I0। न्यू इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन इन सेकेंड केस इज I0 ओनली, इट इज I0, 4I0 अपॉन 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इट इज इक्वेशन 3। हमको I0 मालूम करना है। अब इसको हम I1, चूँकि I1 में के दिया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के दिया है, तो इससे अब हम दोनों इक्वेशन 3 और 2 दोनों को अब इक्वेशन 3 में 2 से डिवाइड कर देते हैं। चूँकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट केस में दिया हुआ है तो के टर्म में ही हमको मालूम करना होगा, इसलिए इक्वेशन 2 का भी यूज करना होगा। तो डिवाइडिंग 3/2 फ्रॉम इक्वेशन 3/2, डिवाइडिंग 3/2 वी गेट I2, 3 इक्वेशन के LHS में है और उसमें है I1 का वैल्यू के है, के सीधे पुट कर देते हैं, इक्वल टू I0 I2, इक्वेशन 3 ऊपर में है और नीचे में डिवाइड किए हैं 2 से, 4I0, I0 से I0 कैंसिल हो गया, देयरफॉर I2 इक्वल टू I2/k इक्वल टू 1/4, दैट इज I2 इक्वल टू k/4। इंटेंसिटी ऑफ लाइट घट रही है इस सॉल्यूशन के अनुसार, यहाँ जो रिजल्ट हमें ऑब्टेन हो रहा है, देयरफॉर न्यू इंटेंसिटी ऑफ लाइट I2 इक्वल टू k टाइम्स, क्योंकि के टर्म में ही हमको एक्सप्रेस करना है, के ओरिजिनल इंटेंसिटी है इनिशियल केस में, I1 इक्वल टू k, जब पार्ट डिफरेंस लेमडा था, अब यहाँ पार्ट डिफरेंस λ/3 हो गया, तो न्यू इंटेंसिटी ऑफ लाइट I2 इक्वल टू I2/k इक्वल टू 1/4, देयरफॉर I2 इक्वल टू k इंटू 1/4, दैट इज k/4, माने 4 टाइम्स 1/4 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल इंटेंसिटी के का, मतलब 4 टाइम ओरिजिनल इंटेंसिटी के का 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। तो इसी सॉल्यूशन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, जो कि वेव ऑप्टिक्स चैप्टर 10 क्लास 12 का पार्ट 8 था। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप
लाइक करें, दोस्तों से शेयर भी करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू वेरी मच।